गाइज आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप गौर के साथ इस क्लिप को शुरुआत से आखिर तक मुकम्मल देखें। गाइज एक कौवा था। अब आप जानते हैं कौवे का रंग कैसा होता है। कौवे का रंग होता है काला, और वो मतलब हमारे पास बैठता है तो हम उसको भगा देते हैं, और घर के बाहर अगर चिल्लाता है, काव काव करता है, तो मतलब समझ सकते हैं आप कि उसकी काव काव चिड़चिड़ा हमको कर देती है और हम उसको फ़ौरन भगा देते हैं। ये कौवे के साथ अक्सर लोग सलूक करते हैं, क्योंकि भाई लोगों को शोरगुल पसंद नहीं है, और उसकी आवाज़ भी बेचारे की इतनी अच्छी नहीं होती। कोयल की आवाज़ अगर हो तो लोग उसको बिठाते भी है, सुनते भी है, और कई लोग तो मतलब नोकिया का फ़ोन अगर इस्तेमाल करते होंगे आप तो कोयल की आवाज़ की एक रिंगटोन भी आती थी उसके अंदर, तो लोग पसंद करते हैं। तो अब हुआ ये कि उस बेचारे कौवे ने एक दफ़ा हंस को देखा। वो समंदर के किनारे चला गया था कौवा, वहाँ पर उसने हंस को देखा जो कि बिल्कुल सफ़ेद कलर हंस का, और वो मतलब समंदर के अंदर कुछ अपना खाना तलाश करके खा रहा था। तो कौवे की नज़र जब हंस पर पड़ी और हंस को कौवे ने देखा तो उसको बड़ी जलन सी हुई कि यार मैं इतना काला हूँ, ये कितना सुंदर है। और फिर उसने ये सोचा कि ये बड़ा सुंदर है और पूरी दुनिया का सबसे खुश और सबसे सुखी यही होगा। वो उसके पास गया और उससे कहने लगा, यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो और मैं तो काला कलोटा सा हूँ, और लोग तो मुझे अपने पास बिठाना भी पसंद नहीं करते, लेकिन तुम तो कितने खूबसूरत हो। तुम ही दुनिया के सबसे खुश और सबसे अच्छे हो, अच्छे परिंदे हो। तो हंस ने कहा कि मैं भी यही गुमान करता था कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो मेरे पास तो सिर्फ एक कलर है, सफ़ेद, लेकिन जब मैंने तोते को देखा तो तोते के पास दो कलर। तो मैंने उसको देखा और मैंने अपने अंदर ही सोच लिया कि नहीं, मैं सबसे खुश नहीं और मैं सबसे खूबसूरत नहीं, बल्कि तोता सबसे खूबसूरत है, इसलिए कि तोते के पास एक नहीं दो कलर है, मेरे पास तो एक ही कलर है। जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था ना, उस वक्त तक मैं बड़ा खुश था और मैं यही समझता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने जब तोते को देखा तो मेरी सारी सुखता चल गई, मेरा सारा चैन चला गया, और उसके बाद से मैं यूं ही जी रहा हूँ। कौवे ने तोते को तलाश किया और तोते के पास पहुंचा और तोते को कहा कि यार तुम तो बड़े खूबसूरत हो, तुम्हारे पास तो दो दो कलर है। और हंस से मेरी मुलाकात हुई, हंस ने ये कहा, हमारी मीटिंग हुई बड़ी, हमने गपशप लड़ाई वहाँ पर, और फिर आपके पास आ गया मैं। तो तोते को उसने कहा कि तुम सबसे खुश और सबसे सुंदर हो। तोते ने कहा यार क्या बताओ, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था ना, उस वक्त तक मैं भी यही गुमान में था कि मैं ही सबसे खूबसूरत हूँ, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं हूँ, ये मोर के पास है पूरी, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की खूबसूरती इस मोर के पास है, और मोर सबसे खुश है और सबसे चैन की सांस मोर ले रहा होगा। अब कौवे ने मोर को तलाशा और उसको पता लग गया कि मोर कहाँ है। तो पता चला कि मोर एक चिड़ियाघर के अंदर जेल के सलाखों के पीछे है, और सारे लोग आते उसको देखने के लिए, उसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए। ये गया, वहाँ पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। तो सारी भीड़ जब हटी तो ये कौवा मोर के पास पहुँचा और मोर से कहने लगा, यार क्या बताऊँ, ऐसी बातें हुई और मेरा तो दिमाग चकरा गया है, और मतलब यार तुम कितने खूबसूरत हो, पूरी दुनिया का सारा चैन सारा सुख तुम्हारे पास है, और पूरे ब्रह्मांड की खूबसूरती तो तुम्हारे पास है। मोर ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई, मानता हूँ कि मैं बड़ा खूबसूरत हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती ने मुझे इन सलाखों के पीछे डाल दिया। इन्हीं खूबसूरती की वजह से आज मैं सलाखों के पीछे हूँ, मेरी आज़ादी छीन ली गई है, मेरी खूबसूरती ही मेरी दुश्मन बन गई। और मैंने जब मुआयना किया पूरे चिड़ियाघर का, तो यहाँ पर मुझे हर परिंदा मिला सिवाय तुम्हारे। तो उस वक्त मैंने सोचा कि काश मैं कौवा होता तो कम से कम मैं आज़ाद तो घूम पाता, आज़ाद तो उड़ पाता। देख रहे हो, इसकी खूबसूरती देख ली, उसके टैलेंट को देख लिया, उसका गुण देख लिया, उसकी जो है तो
बढ़ती हुई तरक्की को देख लिया, उसके पास इतने पैसे है, उसके पास तो CBZ है, उसके पास तो R15 है, उसके पास तो Audi है, उसके पास तो मर्सिडीज है, सब देखते हम घूमते। लेकिन याद रखना, खुदा ने हर बंदे को अलग बनाया है और खुदा ने हर बंदे के अंदर अलग अलग टैलेंट, अलग अलग काबिलियत, अलग अलग गुण रखा है। दूसरों की खूबसूरती को देखकर जलने के बजाय अपनी अंदर की खूबसूरती को देखकर खुश होना सीखो। दूसरों के टैलेंट को देखकर जलने के बजाय अपने टैलेंट को सही जगह पर इस्तेमाल करो। खुशियां बाहर मत ढूंढो, खुशियां अपने अंदर तलाशो। देख रहे हो उस वक्त कौवे के हाल क्या हुए होंगे, कौवा कितना खुश हुआ होगा कि यार आजाद हूं मैं। तो अपनी काबिलियत पर गौर करके आगे बढ़ो, दूसरों की काबिलियत को मत देखो, जलो मत, रश्क करो कि यार इसके पास तो टैलेंट है। जलने से कुछ नहीं होनेगा, तुम जल के बैठ जाओगे और नीचे चले जाओगे, वो ऊपर जाता नजर आएगा, उबड़ता नजर आएगा। तुम्हारे जलने से उसको क्या फर्क पड़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरों के टैलेंट को मत देखो, दूसरों के टैलेंट को देखकर जलो मत, अपनी काबिलियत के बल पे आगे बढ़ो, निकलो और कामयाबी हासिल कर लो, कामयाबी पालो। जरूर कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी।